सुनो, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, डोंट मिस दिस वीडियो। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आप इतना कुछ सीखने वाले हैं। अगेन अगर आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कहा कि ये बता दो ये बता दो, और अगर आपने ये वीडियो मिस करी होगी तो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई यू, क्योंकि यहाँ पे आज आप बहुत सारा सीखने को मिलेंगे। हाँ, क्लिकबेट नहीं है, थंबनेल मैंने इस तरीके का नहीं बनाया, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं, कुछ मसाला नहीं मिलेगा आपको। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो इस वीडियो से आप बहुत सीख के जाएंगे। और अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं तो आप और चैनल्स पे जाके सिर्फ व्लॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टारगेट की और रूटीन की इतनी गंदी वाली लगी है ना, इस वजह से मैं आज घर पे हूँ। मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई। एक्चुअली क्या हुआ, किसी रीज़न की वजह से, और मुझे पढ़ना भी था रात को थोड़ा देर तक, तो मैं बाहर हॉल में जाके मैं चली गई। और वहाँ पे मतलब मुझे अपने बेड के अलावा कहीं पे नींद नहीं आती, और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और पता नहीं, मैं कभी सोफे पे सो रही थी, कभी बेड पे सो रही थी बाहर वाले, और कभी फ्लोर पे सो रही थी। तो वो जो कपड़ा वगैरह था वो भी शायद मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो मैं पूरी रात ऐसे ईच करती रही हूँ। और मेरे को रोशनी में भी मैं बिल्कुल नहीं सो सकती। तो बाहर से लाइट आ रही है या कभी कोई बाहर आ जा रहा है तो वो लाइट ऑन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़। तो सुबह 4:30 बजे के अराउंड मैं सोई थी, इस वजह से मैं 12 बजे सो के उठी। अब उठते ही जल्दी सी मैं नहाई हूँ और मैं अपना टारगेट यहाँ पूरा करने के लिए बैठी हूँ। बट स्टिल हम अच्छे से अपने दिन को यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि जो है आज हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, यूपी पीसीएस का आगे क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी को कैसे साथ लेके चलना है, एंड उसी के साथ आंसर राइटिंग, क्योंकि मैं खुद अभी वो वाली चीज़ कर रही हूँ। तो ये सारा रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग, अच्छा क्या लगा हुआ है, अभी हल्का सा लिप ग्लोस लगाया था। तो मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने रूटीन को स्टडीज़ को शुरू करते हैं। तो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय ली है, और ताकि मेरा पेट भरा रहे, मुझे नींद भी ना आए, उसके लिए मैंने वेजिटेबल चिला बना लिया बहुत सारी सब्जियां डाल के। अब सबसे पहले, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी का वीक चल रहा है तो ज्योग्राफी करते हैं। और हाँ, आप सबकी जो सबसे बड़ा कमेंट आता है कि बुक लिस्ट क्या है यूपी पीसीएस की, तो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की बुक लिस्ट मोस्टली कॉमन है। ये अब जो आप साइड में देख रहे हैं, बहुत मेहनत करके मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। इसमें थोड़ा सा अपग्रेड होता है, मतलब चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। ये बेसिक्स बुक है कि जो आपको करनी ही करनी है, फिर आगे वैल्यू एडिशन होता जाता है आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं टीम को बोल के व्हाट्सएप चैनल पे डलवा दूंगी इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और आगे से प्लीज़ दोबारा कमेंट मत कीजिएगा कि बुक लिस्ट। तो पूरा यहाँ पे ये हो गई है। एक एक चीज़ का मैंने बता दिया, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे फिर आपका सीसेट वाला पोर्शन हो। पीवाईक्यूज़ आपको बहुत बहुत अच्छे से करके जाने हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के पीवाईक्यूज़ करके जाने हैं, ताकि आपका कुछ भी पार्ट यहाँ पे छूटे ना पीवाईक्यू से रिलेटेड। मेरी यूपी पीसीएस की मेंस की जो बुक है, मतलब पीवाईक्यू की, वो तो लाइब्रेरी में है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने, क्योंकि आपको बता दें, चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट पीसीएस के लिए, आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ज्योग्राफी कर रही हूँ ना, और कल मेरी ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चन हो चुके थे पीवाईक्यू वहाँ पे, ठीक है। मैंने सारे कर लिए थे, मैंने आपसे टॉपिक्स भी बता दिए थे, पिछले ब्लॉग में पता चल जाएगा, आगे भी बता दूंगी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली जो मेंस की बुक है यूपीएससी की, इससे मैं जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू है और जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू है, क्योंकि यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी के वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार वही रिपीटेड है। तो प्रॉपर आपके पास वो लिखे होने चाहिए कि ये मेरा आंसर होगा, स्ट्रक्चर इस तरीके के, ये पॉइंट्स मैं मेंशन करूंगी आगे। अभी जब मैं मुदीर जैन सर की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तब भी बताऊंगी जो मैंने सीखा है वो। तो ये वाली बुक है 12 ईयर मीन्स की, ठीक है। तो अभी आज हम इसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो मैंने पिछली बार प्रीलिम्स में यही बुक की थी, और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च किया, जिसमें 31 टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन मुनार पटेल सर ने ये लिखी है। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें है 1995 से 2025 तक, जो कि 52 टॉपिक्स और 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये बुक जो है आपको देगी पार्ट 1 में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग रिसोर्सेज, जो कि टॉपर इंटरव्यूज़ के थ्रू ली गई है। अब आप साइड में डिटेल देखेंगे, जिसमें पार्ट 2 में आपका पेपर 1 है और कितने क्या टॉपिक्स में डिवाइडेड है आप देख सकते हैं। पार्ट 3 में जो है आपका एप्टीट्यूड का पेपर है, उसी में पार्ट 4 में आईएएस मींस अनसोल्व क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जीएस पेपर के, ठीक है। इसमें एससी के टॉपिक्स को भी 1993 से 2024 तक इंक्लूड किया गया है। की हाईलाइट्स है कि फ्लोलेस है, एररलेस है, डिटेल सॉल्यूशंस इसमें दी गई है, ठीक है, हाई क्वालिटी है। और यूपीएससी टॉपर्स के थ्रू ये ट्रस्टेड, आप सीसेट का अपने सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से गिवन है। एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हिंदी में बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, तो ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। आप पूरी तरीके से इसके कंटेंट को देख सकते हैं आपके सामने कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हर टॉपिक को बहुत डिटेल में दे रखा है, डीप एनालिसिस करके दे रखा है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके से। प्रीलिम्स में भी और मेंस के भी क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो आप इजीली देख सकते हैं। यूपीएससी टॉपर्स के थ्रू ये पसंद की गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। बट मेक श्योर वन थिंग कि जब हम ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करें
तो इसमें तो पहला है कि हम वो पॉइंट्स लेके जो प्रायोरिटी में डायग्राम हम साथ में बना लें, तो उस तरीके। और जो जैसे हमको डेली अभी 2 आंसर्स भी लिखने हैं, तो ट्राई करें कि PYQ से शुरू करें मोक पे जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है जो PYQ होते हैं ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि मोक में तो फिर भी एक पर्सन है वो बना रहा है, मोक जो हमारे PYQ उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, तो ये फ़र्क रहता है। तो इस वजह से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में 1 पेजर नोट्स जो होते हैं वो बनाइए। तो अभी क्या है, जियो मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जियो मॉर्फोलॉजी के UPPCS में भी आ रखे हैं, और उसके बाद आज मैं उनको लिखूंगी और मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करूँगी। और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन अभी नहीं करूँगी, बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ मेरी ये एक नोटबुक है आंसर राइटिंग की, स्पेशली मैं बनाई कि आंसर राइटिंग में मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसी के साथ ये देखो, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है। एक चीज़ और, कोई शर्म नहीं है अपने जो नोट्स है उनको रीएनालाइज करने का, उनको दोबारा ढंग से बनाने का। नो वन इज़ गोइंग टू जज यू, और अगर कोई जज कर रहा है तो भाड़ में जाए, आपकी लाइफ है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए किसी तरीके से। आपको किसी को जाके प्रूफ नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाए। तो ये मेरे इतने सारे नोट्स थे, बट जब मैंने मेरा फेल्स मेन अटैम्प्ट हुआ तो मुझे तब पता चला कि इनमें बहुत कमियां थी, बहुत ज़्यादा। तो आई एम गोइंग टू रीएनालाइज देम, रीमेक देम। तो ये वाली चीज़ें ना ध्यान रखिएगा, कोई शर्म नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने में किसी भी तरीके से, किसी और के बारे में बिना सोचे हुए। तो अभी जो ये क्वेश्चंस है ना वो यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं रीअरेंज करनी हूँ अपने नोट्स को। और देखो, रियल सही ऑथेंटिक नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि आधे नोट्स मुझे यहाँ से रिमूव करने पड़े। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने डिटेल में लिखा हुआ था जब मुझे पता नहीं था। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब कि आप बार बार उसी टॉपिक पे नोट्स बनाओ, कि एक बार बन गए थे तो फिर वो बन गए थे। तो मैंने उस पर इतना डिटेल में लिखा हुआ था कि वो ऑब्वियसली मैं रिवाइज कर भी नहीं पाई थी और अब आगे भी नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे 1 पेजर नोट्स अपने पूरे के पूरे रखने हैं कि कीवर्ड्स की देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये मेरे को लिखना है वहाँ पे। और हाँ, जो आंसर राइटिंग है ना उसके लिए मैंने बिल्कुल अलग से नोटबुक बनाई है पूरी। अब आप आगे वाले व्लॉग्स में देखेंगे जिसमें एक एक आंसर को मैं लिख के देखूंगी। उसके बाद अभी देखिए, ये यूपीएससी मेंस की बुक है, वोल्केनिक इरप्शन से क्वेश्चन था और ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो मैंने खोला गूगल पे मैंने इस क्वेश्चन को टाइप किया। अब क्या होगा ना कि डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो साइट्स है उस पर ये क्वेश्चन खुल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है, उससे आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली साइड यहाँ पे PW IAS की भी मैंने कंटेंट पढ़ लिया, फिर मैंने फोरम IAS का खोला। फोरम IAS में मेरे को कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ से बेटर लगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मेरे को जो डेफिनेशन थी वो ज़्यादा बेटर लगी। बट जब मैंने दृष्टि का खोला तो दृष्टि पे उससे भी अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो दृष्टि की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है इस तरीके से अपना लिखूंगी, क्योंकि हमें रिसर्च करके चीज़ें लिखनी है। अपना आंसर हमें ऐसा रट के जाना है कि हाँ बिल्कुल वहाँ पे हम अच्छे से लिख सके। और उसके बाद मैंने सबसे बेस्ट डायग्राम ढूंढा कि कौन सा डायग्राम इस पर बेस्ट जाएगा, जो बनाने में भी ईजी होगा। तो मुझे ये डायग्राम यहाँ पे दिखा। तो इस तरीके से मतलब आप ये देखो कि कितनी मेहनत लगी एक आंसर को फ्रेम करने में, क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा, हमें जो है वो बस जाके लिखना है। तो जब हमने उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस किया होगा, डायग्राम बना के देखा होगा, हमने लिखा होगा, तो तब हमारा दिमाग वहाँ पे चलेगा। वरना फिर 3 पॉइंट के बाद ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, आप ऐसे नंब होके बैठ जाओगे कि आगे क्या लिखूँ, या फिर आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और वो जो आप सोच रहे हो उसमें आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट इस तरीके से ख़राब हो रहा है और औरों को एज मिलती जा रही है वहाँ पे। तो इस वजह से जो कमियाँ मेरी पहले की रही वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप पूरे आंसर्स को लिख के लेके जाए, रट के जाए बिल्कुल, कि मुझे एज इट इज़ वहाँ पे इस टॉपिक पे जाके लिखना है। तो ये क्वेश्चन देख ही लिया था। हम अपने आगे के रेफरेंस के लिए, अगर आप अभी बिगिनर है तो आप ऐसे लिख के रखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आगे मैं दिखाऊंगी मुरीजन सर से कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे ये है कि क्वेश्चन में इसमें क्या चीज़ें पूछी गई है, 2 चीज़ें पूछी गई है। मेंशन द ग्लोबल अक्रेंस बतानी है, ठीक है, ग्लोबल अक्रेंस फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वोल्केनिक इरप्शन है, तो ऑब्वियसली हम बताएंगे कि वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है, ठीक है। और फिर इम्पैक्ट पूछे गए, अगर इम्पैक्ट पूछा गया और सब कुछ पूछा गया तो हम कंक्लूजन भी बताएंगे इसके अंदर। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया, डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन मुझे दृष्टि IAS की सबसे अच्छी लगी थी तो मैंने वहाँ से नोट करी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स जो है वो मुझे टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा पसंद आए, जो कि PW IAS पर दृष्टि IAS पे थे, तो मैंने वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ किया। उसके बाद जो भी हमें पार्ट्स रखने हैं ना,
क्योंकि ये 10 मार्कर क्वेश्चन है तो हमको 5 पॉइंट्स लिखने हैं और हम वो 5 पॉइंट्स रखेंगे जो सबसे अच्छे होंगे ताकि हमें रिवाइज करने में आसानी हो। अभी इतना सा पोर्शन है, आप ऑब्वियसली आसानी से रिवाइज कर लोगे। न्यू रो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज, सिस्मिक एक्टिविटी इंक्रीज, सॉइल प्रोडक्टिविटी, लोकलाइज कूलिंग इफेक्ट, कितना टाइम लगा है ना, और उसको अंडरलाइन करेंगे। और कंक्लूजन जो है मुझे PW ओनली इसका अच्छा लगा तो मैंने वहाँ से नोट किया कि उसमें ये बता दिया कि वोल्केनिक इरप्शन जो है उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट होते हैं, साइज एंड लोकेशन पर डिपेंड करता है, और हमको मॉनिटरिंग रखनी चाहिए और प्रिपेयरनेस रखनी चाहिए, तो इसको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया कवर इतने से पेज पे। मतलब कि राइटिंग का ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, और इस तरीके से आप अपना एक आंसर जो है ना वो डिफरेंट अपनी रिसर्च करके अपने आप मैनिपुलेट मॉडिफाई करके चीज़ों को इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, और फिर इसी को रिवाइज कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले दो, कुछ खाने पाने की चीज़ें कि हाँ बीच में ज़रा टाइम वेस्ट ना हो और उठ के अपना आराम से खाया जाए। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया था, मतलब अजीब सा मौसम है, धूप भी नहीं है, ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना भी आ रहा है, तो इस तरीके का मिक्स सा मौसम चल रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं उसमें। उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा शूट कर लूँ, क्योंकि वैसे शूट की आज ज़रूरत थी नहीं, मेरे पास कंटेंट रखा है सारा, बट मैंने सोचा कि मैं किसी और दिन करूँगी, आज मैं घर में ही हूँ तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए, क्योंकि ब्रेक भी अभी है ही आधे घंटे का है ना। तो मैं यही करती हूँ अभी कि मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, 3-4 मतलब 15 दिन का शूट कर लेती हूँ, और फिर उसमें टाइम यूटिलाइज भी हो जाएगा और ब्रेक का ब्रेक भी हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आंसर राइटिंग करके। यहाँ पे ये वाला चैनल पिछली वीडियो में मैं बता रही थी, डिकोड सिविल्स विद मोदी जैन। इन सर ने 10 से 11 लेक्चर्स बना रखे हैं, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर का है। इसमें आंसर राइटिंग का सारा बता रखा है कि कितने मार्क्स के हैं, तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं कितने मिनट में, ठीक है, कैसे हमको सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनको डिकोड करके लिखना है आंसर को, ताकि हम अच्छे तरीके से लिख सके। फिर इन्होंने यहाँ पे PYQ को सोल्व करा रखे कि किस तरीके से हम सब पार्ट्स को कर सकते हैं। उसके बाद कि फर्स्ट सब पार्ट में हमें क्या लिखना है, सेकंड सब पार्ट में हमको क्या लिखना है, किस तरीके से हमें उस जो पार्ट को लेके चलना है, थर्ड सब पार्ट को कैसे करना है, कैसे हमें कम टाइम में मोर पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पे रिवाइज कितनी बारी हमको करना है उस चीज़ को, टेस्ट सीरीज को कैसे कवर करना है, क्या क्या हमें कवर करना है उस आंसर में, व्हाट, व्हाई, हाउ, पॉजिटिव, नेगेटिव, गवर्नमेंट स्टेप्स, लिमिटेशन एंड वे फॉरवर्ड। ये हर टॉपिक के लिखने हैं, हर टॉपिक के 5 पॉइंट्स इस तरीके से लिखने हैं, और फिर ये आंसर का स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट पार्ट का था। आज यहाँ पे जो है मैं सेकंड लेक्चर करूँगी इनका, जिसमें कि हिस्ट्री की आंसर राइटिंग है, और उसी के साथ इस तरीके से इनके आगे के लेक्चर से तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। और उसी के साथ क्या है कि हमें अपने एस्से को और आंसर्स को एथिक्स में या फिर किसी भी GS में और अच्छा बनाने के लिए पावरफुल कोर्स की जरूरत है। तो ये राइज विद जीत करके एक चैनल है, ये बहुत छोटा चैनल, अभी 5,500 सब्सक्राइबर, बट इनकी वीडियोस बहुत अच्छी है। इन्होंने बहुत अच्छे, मतलब कि हमको जो ढूंढने पड़ेगी ना, हमारी मेहनत कम हो जाएगी कि हमें कोर्स अगर चाहिए IR में लिखने के लिए या फिर पावरफुल कोर्स हमें ऐसे शुरू करना है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट चैनल से अपना कंटेंट तैयार करेंगे, कम से कम पेजेस में करेंगे, और बहुत स्मार्ट तरीके से आप इस तरीके से इसको कवर करेंगे। तो अगर आप अभी मुझसे कहेंगे कि जो आपने नोट्स बनाए हैं वो हमको फोटो भेज दो, तो सॉरी मैं नहीं भेजूंगी। लेक्चर देखो, समझो कि वो क्या समझा रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पूरी तरीके से बंद कर दो। SDM के लिए, IAS के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्रुप D के लिए नहीं कर रहे हो कि जो ऑर्डर ऊपर से आया बस उसको कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा उस तरीके से अपने आप करने की चीज़ें करो। तो अभी मैं अपना ग्रुप 2 का कर रही हूँ। आई होप आपको आंसर राइटिंग समझ आई होगी। आगे स्ट्रैटेजी अगर टाइम बचा वीडियो में तो वो भी डिस्कस करेंगे।